पहाड़ी पर एक पुराना घर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। दोस्तों का एक ग्रुप, जवान और बेफिक्र, टूटे हुए गेट पर खड़े थे। वो छुट्टियों पर थे, एडवेंचर ढूंढ रहे थे। किसी ने उन्हें एक खेल खेलने की हिम्मत दी थी, एक भूतिया घर में खेल, मुर्दों को बुलाने का खेल। दोस्तों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उत्साह डर के साथ लड़ रहा था। रोहन कौन डरपोक है, ग्रुप के सबसे बहादुर या शायद सबसे मूर्ख? रोहन ने ताना मारा। उसकी बातें हवा में लटकी रहीं, एक चुनौती जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। एक सांस के साथ उन्होंने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया और अंदर चले गए। धूल और मकड़ी के जाले ने उनका स्वागत किया। यह जगह वर्षों से छोड़ी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने इसे भुला दिया हो। हर कोने में धूल की मोटी परत जमी हुई थी और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे, मानो समय ने यहां अपनी छाप छोड़ दी हो। हवा भारी थी, सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह किसी भयानक रहस्य को छुपा रही हो। कोहरे ने चारों ओर एक रहस्यमयी वातावरण बना दिया था, जिससे हर चीज और भी डरावनी लग रही थी। गंदी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी, लंबी नाचती हुई परछाई बना रही थी। चांदनी की यह परछाई मानो किसी भूतिया नृत्य का हिस्सा हो, जो इस घर की कहानियों को जीवंत कर रही हो। हर परछाई एक नई कहानी बयां कर रही थी, जो इस घर के अतीत को उजागर कर रही थी। घर उनके चारों ओर चरमराता और कराहता रहा, जैसे कि वह जिंदा हो और दर्द में हो। हर कदम पर फर्श की चरमराहट और दीवारों की कराह सुनाई दे रही थी, मानो यह घर अपने दर्द और पीड़ा को व्यक्त कर रहा हो। यह आवाजें इस घर की आत्मा की तरह लग रही थीं, जो यहाँ के हर कोने में बसी हुई थी। वे घर में और अंदर चले गए। उनकी आवाजें धीमी हो गईं। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं और उनके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। यह फुसफुसाहटें मानो इस घर के भूतों की आवाजें हों, जो उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। हर कमरा उनकी हर आहट को सुनता हुआ सांस रोके हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं और हर आहट मानो इस घर की दीवारों में गूंज रही हो। उन्हें वह कमरा मिल गया जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया था, एक भव्य पुराना ड्राइंग रूम जो अब उजाड़ और सड़ रहा था। यह कमरा कभी अपनी भव्यता के लिए मशहूर था, लेकिन अब यह केवल एक खंडहर बनकर रह गया था। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स धुंधली हो चुकी थीं और फर्नीचर टूट फूट चुका था। जैसे ही वे कमरे के बीच में खड़े हुए, उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। समय हो गया था। यह ठंडक मानो इस घर की आत्मा की चेतावनी हो, जो उन्हें यहां से जाने के लिए कह रही हो। लेकिन वे जानते थे कि उन्हें यहां कुछ ढूंढना है, कुछ ऐसा जो इस घर के रहस्यों को उजागर कर सके। वे एक साथ हडल्ड, मंद रोशनी वाले कमरे में घबराहट भरी ऊर्जा का एक घेरा। निर्देश सरल थे, फुसफुसाहट और किंवदंतियों के माध्यम से पारित किए गए। एक मोमबत्ती, एक शीशा और एक नाम अंधेरे में फुसफुसाया। आत्माओं को खेलने के लिए आमंत्रित करने के लिए बस इतना ही काफी था। रिया, हम किसे बुलाएं? रिया फुसफुसाई। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। रोहन की आंखों में एक नाम कौंध गया, एक शरारती चमक। वह झुक गया और वापस फुसफुसाया। एक स्थानीय किंवदंती का नाम, एक आत्मा जिसे हवेली में भटकने की अफवाह थी। खेल शुरू हो चुका था। मोमबत्ती टिमटिमा गई, हवा और ठंडी हो गई। कमरे का सन्नाटा उन पर छा गया, घुटन भरी। फिर एक आवाज, एक धीमी फुसफुसाहट, बमुश्किल श्रव्य, कमरे के कोने से आती हुई प्रतीत हुई। दोस्त जम गए, उनकी आंखें दहशत से फैल गईं। अंजलि, क्या तुमने वो सुना? अंजलि फुसफुसाई। उसकी आवाज बमुश्किल एक चीख थी। रोहन, बस हवा, आराम करो। लेकिन सबने यह सुना था, फुसफुसाहट जो हवा नहीं थी। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार और तेज, और इसके साथ छाया में एक हलचल हुई। उनकी दृष्टि की परिधि में एक अंधेरी आकृति टिमटिमा गई, लंबी और दुबली। इसके किनारे अंधेरे में धुंधले हो रहे थे। डर, कच्चा और आदिम, उनके दिलों को जकड़ लिया। वे पीछे हट गए, दूर से मंडराती हुई आकृति से, मोमबत्ती को गिराते हुए। कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल चांदनी की रोशनी आ रही थी, जो खिड़कियों से होकर आ रही थी। वे फंस गए थे। उस अनदेखे आतंक से बचने का कोई रास्ता नहीं था, जो अंधेरे में दुबका हुआ था। हवा में एक भूतिया धुन तैर रही थी, शौकीन और द्रुत शीतन।
ऐसा लग रहा था कि यह परछाइयों से निकल रहा है, उनके चारों ओर बर्फीले तंबू की तरह लिपटा हुआ है। दोस्त करीब आ गए। उनकी निगाहें कमरे के चारों ओर घूम रही थीं, भयानक संगीत के स्रोत की तलाश कर रही थीं। तापमान गिर गया और हवा नम धरती और सड़ांध की गंध से भर गई। अनदेखी उपस्थिति मजबूत होती जा रही थी, उनके साथ खिलवाड़ कर रही थी, उनके डर का आनंद ले रही थी। वे अब नियंत्रण में नहीं थे, खेल उन्हें खेल रहा था। भाग 7। फंस गए। दहशत फैल गई। यह एक ऐसा क्षण था जब समय ठहर सा गया था। उन्हें बचना था, घर से बाहर निकलना था, लेकिन दहशत ने उन्हें मौके पर ही जड़ दिया था। हर एक पल उनके लिए एक अनंत काल जैसा महसूस हो रहा था। दरवाजे की ओर भागते हुए उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। परछाइयां लिखती और मुड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं, उन पर बंद हो रही थीं। उनकी अनदेखी उपस्थिति से उनका दम घुट रहा था। हर कोने से आती अजीब आवाजें उनके डर को और बढ़ा रही थीं। दरवाजे की घुंडी हिंसक रूप से हिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर ही कैद रखना चाहती हो। वे फंस गए थे। किसी ऐसी चीज का शिकार किया जा रहा था जिसे वे देख नहीं सकते थे, लेकिन अपने चारों ओर महसूस कर सकते थे। यह एक अदृश्य दुश्मन था जो उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। रोहन, उसका साहस चला गया, फुसफुसाया, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। उनके शब्द उस भयावह एहसास को प्रतिध्वनित करते थे जिसने उन सभी को जकड़ लिया था। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने एक भयानक गलती की थी। यह गलती उन्हें भारी पड़ने वाली थी और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वे एक ऐसी स्थिति में थे जहां से निकलना लगभग असंभव था। भाग 8। रहस्योद्घाटन। यह वह क्षण था जिसका वे सभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन साथ ही उससे डर भी रहे थे। हवा के एक अचानक झोंके ने दरवाजा खोल दिया, पल भर में कमरे को चांदनी से नहला दिया। यह एक असामान्य रात थी और हर कोई जानता था कि कुछ भयानक होने वाला है। और उस क्षणभंगुर रोशनी में उन्होंने इसे देखा, एक चेहरा। यह चेहरा किसी भी इंसान का नहीं था, बल्कि एक आत्मा का था जो शायद सदियों से इस जगह पर भटक रही थी। भयानक सफेद खोखली आंखों के साथ जो ठंडी द्वेषपूर्ण रोशनी से जलती थी। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे उनकी आत्माओं में झांक रही थी। चेहरा एक पल के लिए हवा में मंडराया रहा, उसकी निगाहें उन पर टिकी रहीं, उनकी आत्माओं को आतंक से झुलसा रही थीं, इससे पहले कि वह वापस परछाइयों में घुल जाए। यह दृश्य इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। एक चीख ऊंची और कच्ची सन्नाटे को चीर गई। ये रिया थी। उसकी चीख ने सभी को और भी ज्यादा डरा दिया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसकी उंगली उस जगह की ओर इशारा कर रही थी जहां चेहरा था। वह चेहरा अब भी उसकी आंखों के सामने था और वह उसे भूल नहीं पा रही थी। वह यहां है, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज डर से कर्कश थी। उसकी आवाज में इतना डर था कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। वह यहां हमारे लिए है। यह शब्द सुनकर सभी के दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया। वे जानते थे कि अब कुछ भी सामान्य नहीं रहेगा। यह रात हमेशा के लिए उनकी यादों में बसी रहेगी, एक भयानक रहस्योद्घाटन के रूप में। भाग 9। अंतिम खेल। वे अपने पैरों पर चढ़ गए। एड्रेनालाइन आखिरकार उनके डर पर काबू पा लिया। उन्हें बचना था, घर से बाहर निकलना था, उस इकाई की पहुंच से बाहर जिसे उन्होंने अनजाने में हटा दिया था। लेकिन घर के और इरादे थे। दालान उनके सामने फैला हुआ था, अंतहीन और खतरनाक। परछाइयां नाचती और घूमती थीं, ग्रोटेस्क के आकार लेती हुई प्रतीत होती थीं, जो उनके आतंक का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत होती थीं। हवा अनदेखी ऊर्जा से भर गई और तापमान गिर गया, उन्हें हड्डी तक ठंडा कर दिया। वे एक बुरे सपने में फंस गए थे। एक ऐसी ताकत द्वारा शिकार किया गया था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। भाग 10। एक सबक सीखा। पहाड़ी पर पुराना घर खामोश खड़ा था। सुबह का सूरज उसके जीर्ण शीर्ण अग्रभाग पर लंबी परछाई डाल रहा था। दोस्त चले गए थे, बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनकी उपस्थिति का एकमात्र प्रमाण पलटी हुई मोमबत्ती और भव्य पुराने ड्राइंग रूम में टूटा हुआ शीशा था। स्थानीय लोगों ने त्रासदी के बारे में फुसफुसाहट में बात की। अज्ञात के साथ खिलवाड़ करने की कीमत की एक गंभीर याद दिलाती है। घर बना रहा एक खामोश प्रहरी अपने रहस्यों और उन आत्माओं की रक्षा करता रहा
जिन पर उसने दावा किया था। प्राचीन कहावत का एक ठंडा प्रमाण, कुछ खेल अनकहे ही बेहतर हैं।